लो दिवाली भी आ गई, घर भी चमक रहा है, लेकिन क्या आपका बजट भी चमक रहा है? हम सब माँ लक्ष्मी के स्वागत में घर की सफाई करते हैं। क्या कभी आपने अपने पैसों की सफाई की है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन फाइनेंशियल डिटॉक्स भी ज़रूरी है। आज मैं रश्मि आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ फाइनेंशियल डिटॉक्स के कुछ मेथड, इजी वे में, थोड़ा फन और थोड़ा सा आई ओपनर। चलो एक क्विक चेक करते हैं, साथ में सोचना भी और कमेंट सेक्शन में बोलना भी। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट 3 मंथ्स में फूड डिलीवरी ऐप पर कितनी बार ऑर्डर कैंसिल करने का सोचा फिर भी ऑर्डर नाउ का बटन दबाया? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपका क्रेडिट कार्ड बिल पूरा पे होता है या फिर मिनिमम ड्यू? क्वेश्चन नंबर 3, क्या ऐसी कोई एसआईपी चल रही है जिसका अब नाम भी याद नहीं है? ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी में भी हाँ बोला तो आपको फाइनेंशियल डिटॉक्स की बहुत ज़रूरत है। दिवाली आ गई, नए कपड़े, मिठाइयाँ, सफाई सब रेडी है, लेकिन दिवाली ना सिर्फ रोशनी का त्यौहार है, एक लाइफ को रीसेट करने का भी मौका है। तो आज इस वीडियो में हम सब मिलके करेंगे एक क्विक वेल्थ डिटॉक्स। और ये कोई बोरिंग फाइनेंस टॉक नहीं है, ये एक ऐसा टॉक है जिससे हर इंडियन फैमिली रिलेट कर सकती है। सबसे पहले फूड डिलीवरी ऑडिट करते हैं। ज़ोमैटो, स्विगी या कोई और, हर हफ्ते में 3 से 4 बार आप ऑर्डर करते हैं, हर बार 300 से 400 का बिल, और अगर मिनिमम अमाउंट देखें भी तो महीने का 3000 रुपये ऐसे ही निकल जाता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप फूड डिलीवरी ना कराएं, लेकिन आप एक फूड डिलीवरी वीकेंड ज़रूर मना सकते हैं। अगर 4 बार भी ऑर्डर को कैंसिल किया तो लगभग 1200 रुपये की आपकी बचत हो सकती है। नंबर 2 पे क्रेडिट कार्ड चेक करते हैं। क्या आपका पूरा पेमेंट पे होता है या फिर मिनिमम ड्यू देकर आप काम चला रहे हैं? यहाँ एक सीक्रेट शेयर कर दूँ, अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू देकर काम चला रहे हैं तो ये 40% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट आपका ले जाता है। यहाँ पर एक्शन पॉइंट है, आप इसको ऑटो रीपे सेट कर सकते हैं, और एक इमरजेंसी फंड बनाना हमेशा अच्छा रहता है ताकि कभी भी आप डेट ट्रैप में ना फंसो। नंबर 3 है यूज़लेस एसआईपी। मैं हमेशा एसआईपी की बात करती हूँ, लेकिन जो एसआईपीज़ आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रही वो अभी यूज़लेस एसआईपीज़ हैं। एक्शन प्लान है कि पोर्टफोलियो चेक करो, अपना रिटर्न चेक करो। अगर ये 2 साल के अंदर 8% से भी कम में रहा है तो रीसेट करो और इंडेक्स फंड पर स्विच करो। नंबर 4 है ईएमआई लाइफस्टाइल। क्या आप हर नया गैजेट ईएमआई पे लाते हैं? जैसे अभी सितंबर में आईफोन लॉन्च होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल उसको ईएमआई पे ख़रीदना पसंद करते हैं। इफ़ यू आर एबल टू पे मोर देन अ आईफोन देन ओनली यू परचेज द आईफोन। उसके बाद भी अगर आपको ईएमआई लेने की ज़रूरत पड़े तो आपका एक्शन प्लान होना चाहिए 2 ईएमआई रूल। एक टाइम में आपके पास सिर्फ 2 एक्टिव ईएमआई ही होनी चाहिए। फूड और ओटीटी पर जो 3000 का खर्चा आप करते हैं उसको आप 1000 तक पर मंथ बचा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट को आप 0 कर सकते हैं, उसको पूरा रीपे करके। यूज़लेस एसआईपीज़ को रिव्यू करिए, लिस्ट करिए और डाइवर्ट करिए। ईएमआई आपके 2000 रुपये तक बचा सकती है इस रूल के साथ कि एक बार में आप सिर्फ 2 ईएमआई ही को एक्टिव रखें। सोचो, अगर आप ये छोटे छोटे लीक्स को बंद कर देते हो तो लगभग हर मंथ के आप 5000 रुपये तक बचा सकते हो, साल के 60,000 रुपये, और उससे एक नया एसआईपी अपने फ्यूचर के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि रियल दिवाली बोनस आप खुद से खुद को दे सकते हो हर साल। अब चलते हैं सेगमेंट 2 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे पोर्टफोलियो रीसेट की। 2025 गोल्ड और सिल्वर का साल कहना गलत नहीं होगा। गोल्ड, सिल्वर, मिड कैप सब ऊपर गए हैं, लेकिन जब रिटर्न ज़्यादा होते हैं तब भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे आपकी थाली में हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए, उसी तरह पोर्टफोलियो में भी न्यूट्रिशन और टेस्ट का बराबर बैलेंस होना चाहिए। हम फोकस करेंगे बैलेंस पे, अवेयरनेस पे और रीपोजिशन पे। एक रूल होता है 100 माइनस योर एज, और जो भी रिजल्ट आता है उतना परसेंटेज आप अपना स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी एज है 20 साल तो 100 माइनस 20 80% तक का पैसा आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को स्टेबल से समझते हैं। 20 एज पर आप
लॉन्ग SIPs ले सकते हो और पैनिक सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपकी एज 50+ है तो आपको सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इक्विटी एलोकेशन में गोल्ड और सिल्वर को भी पोर्टफोलियो में रखना आपके रिस्क को थोड़ा बैलेंस कर सकता है। और अगर आपका मिड कैप पोर्शन 2 साल में डबल से ज़्यादा हो चुका है, टाइम है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके डेट की तरफ मूव करने का। एक्शन पॉइंट है 2 साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ऐसे ही पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप कराना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फ्री टूल्स है वैल्यू रिसर्च, ग्रो ऐप या कुवेरा। मेरा कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। आई यूज़ दैट सो आई रिकमेंड दैट। बाकी आप अब खुद से रिसर्च करके खुद से भी इन चीज़ों को पता कर सकते हैं। सेगमेंट 3 में हम बात करेंगे स्मार्ट और सिंपल इन्वेस्टमेंट की। अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रश्मि इन्वेस्ट कहाँ करें। सिंपल आंसर है, अगर आप एक बिगनर हैं तो स्टॉक से नहीं इंडेक्स फंड से स्टार्टिंग करें। स्टॉक मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर कोई फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हो सकता और SIP इसका एक शॉर्टकट है और एक टूल भी स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का। आप सिंपल स्टार्टर पोर्टफोलियो से समझ सकते हैं। इंडेक्स फंड में आप 50% तक भी एलोकेशन कर सकते हैं। मिड कैप जैसे HDFC में आप 30% तक भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और गोल्ड ETF जैसे HDFC गोल्ड ETF में 20% तक का भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्शन पॉइंट्स हैं, स्टार्ट SIP 1000 रुपये से भी आप SIP को स्टार्ट करें, पर ज़रूर करें। अवॉइड FOMO, डोंट चेज एनी हॉट स्मॉल कैप, बिल्कुल नहीं। रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट 1 टाइम एवरी 6 मंथ। स्टे इन्वेस्टेड फॉर 3 to 5 ईयर मिनिमम। एक टिप ये है कि पैसा तब कंपाउंडिंग का कमाल दिखाता है जब आप उसको रुकने देते हो। हर न्यूज़ पे रिएक्ट करके पैनिक सेलिंग करके कभी भी कंपाउंडिंग वर्क नहीं करती। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, किसी भी स्टॉक का नेम रिकमेंडेशन में नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए है कि आप बेटर रिलेट कर सकें और मेरी बात को बेटर तरीके से समझ सकें। बाकी आप इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें। सेगमेंट 4 की तरफ चलते हैं, दिवाली बोनस यूटिलाइजेशन। दिवाली बोनस मिला? अरे हाँ, पर सारा ट्रीट पे खर्च मत कर देना। अगर मान के चलते हैं कि 50,000 रुपये तक का आपको बोनस मिला तो फैमिली, अदर खर्चे या गिफ्ट्स में आप इसको 20,000 रुपये तक खर्च कर सकते हो, वो भी गिल्ट फ्री। बट 10% का यानी कि 5,000 रुपये का इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिक्विड या सेविंग फंड्स में भी बना सकते हो। बाकी का 50% वेल्थ ग्रोथ में डालो। सीधा 25,000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर दो। ये 40%, 10% और 50% का फॉर्मूला लाइफ सेवर है, क्योंकि पैसा सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं, सुकून देने के लिए भी है और सुकून आपको इन्वेस्टिंग के बाद मिलेगा। कमेंट में लिखो कि अगर आपको 50,000 का बोनस मिला है तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट करोगे। बेस्ट 3 कमेंट्स को मैं पिन ज़रूर करूँगी। अब चलते हैं सेगमेंट 5 की तरफ, जो है वेल्थ संकल्प, और ये मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है। हर साल की तरह लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा करते वक्त आप एक नया संकल्प ले सकते हैं और टेक इट एज आ लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग। एक SIP स्टार्ट करो, चाहे 1,000 की ही क्यों ना हो। ये आप ग्रो या ज़ीरोधा ऐप से भी कर सकते हो। नंबर 2, चेक करो अपना लाइफ इंश्योरेंस, रिव्यू करो अपना कवरेज, और ये सब आप पॉलिसी बाज़ार या अदर ऐप से भी कर सकते हैं। और जो अभी तक आपके पास बहुत सारे लोन चल रहे हैं तो उसमें से सबसे छोटा लोन आप एक बार में उसको फिनिश कर दीजिए, यानी कि रीपे कर दीजिए। जब आप कोई भी एक लोन पे करने जाते हैं तो आप सबसे बड़ा लोन चुनते हैं, नहीं, आप सबसे छोटा लोन रीपे कर दीजिए, ताकि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अब मेरे पास 5 की जगह 4 लोन है या मैंने एक लोन को पूरा रीपे कर दिया। सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ ऑफ एकम्प्लिशमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इससे आपके पास एक EMI लोड भी कम हो जाएगा। देखो, लक्ष्मी माँ उन्हीं के घर रुकती है जो फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं। देखो, हम सब भी मानते हैं कि मनी किस्मत से आती है। मनी किस्मत के साथ साथ आपके डायरेक्शन और डिसिप्लिन से भी आती है। दोस्तों, दिवाली मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। दिवाली ना सिर्फ घर को जगमग करती है, मन को जगमग करती है, लेकिन एक फाइनेंशियल डिसीजन आपके जीवन को भी रोशन कर सकता है।
पर एक स्मार्ट पैसा प्लान आपको ज़िंदगी भर के लिए खुशियाँ प्लान करके दे सकता है। इस साल एक रिक्वेस्ट कि पैसा जलाएं नहीं, पैसा बढ़ाएं। एक रिक्वेस्ट अपने और अपने अपनों के लिए इस दिवाली को जगमग बनाएं। तो मैं हूँ आपकी फाइनेंशियल दोस्त। शुभ दिवाली आप सभी के लिए। और कमेंट करो वेल्थ संकल्प 2025 और याद रखो ग्रोथ तभी आती है जब हम माइंडसेट को चेंज करते हैं।